अब इतना देखने के बाद और उनकी इस व्यवहारिकता के बाद तो स्वयं त्रिलोक का कोई भी व्यक्ति कहेगा तो मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा और अपने इस बेटे की शादी मैं नहीं करूंगा, ये जीवन भर कुंवारा रह जाएगा तो मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं उनसे कदापि शादी नहीं करूंगा। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ने लगाए अपनी बहू पर गंभीर आरोप। अंशुमान सिंह के पिता ने कहा, मर जाऊंगा लेकिन अपनी बहू की नहीं करूंगा अपने दूसरे बेटे से शादी। आखिरकार क्यों पैसों को लेकर धीरे धीरे गर्माता जा रहा है अंशुमान सिंह के पिता और अंशुमान सिंह की पत्नी के बीच का मामला? आखिरकार पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या बोली शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस तरह से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मौत को भले ही कुछ वक्त बीत चुका हो, लेकिन अंशुमान सिंह के घर पर इस वक्त महाभारत छिड़ी हुई है। जी हां, हाल ही में अंशुमान सिंह के पिता ने एक बहुत बड़ा आरोप अपनी बहू पर लगाया है और साथ ही ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी बहू स्मृति सिंह की शादी अपने दूसरे बेटे के साथ नहीं करेंगे। इसके साथ ही अंशुमान सिंह के पिता ने खुशी जताई है कि अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन सब के अलावा पहली बार शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की बीवी स्मृति सिंह ने इन तमाम आरोपों पर एक सफाई पेश की है। अभी पूरा मामला क्या है वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, जब से शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र मिला है तब से लगातार जो अंशुमान सिंह के घर है उस पर महाभारत छिड़ी हुई है। दरअसल अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि जब से उनकी बेटी की मौत हुई है तब से उनकी जो बहू है स्मृति सिंह, वो उनके घर छोड़कर जा चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बहू ने उनका एटीएम कार्ड भी ब्लॉक कर दिया है जो उनके बेटे अंशुमान सिंह के नाम पर था और जिसका इस्तेमाल उनकी माँ करती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे हम सबके नंबर ब्लॉक कर दिए। जो एक बेटे का नंबर था उसको उन्होंने निकाल दिया और उनका जो भी डिसीजन था वो तो तेरे ही के संस्कार के अगले दिन चली गई और ये कहती रही ढाल बना के मुझे स्टेबल होने के लिए समय चाहिए। साथ ही अंशुमान सिंह के जो पिता हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक वक्त में तैयार हो गए थे कि वो अपनी बहू की दूसरी शादी कर देंगे और अपने ही दूसरे बेटे के साथ। लेकिन अब अंशुमान सिंह के पिता का कहना है कि जिस तरह की उनकी बहू की हरकतें चल रही हैं वो कभी भी मर जाएंगे लेकिन अपने दूसरे बेटे की जिंदगी को खराब नहीं करेंगे। अब इतना देखने के बाद और उनकी इस व्यवहारिकता के बाद तो स्वयं त्रिलोक का कोई भी व्यक्ति कहेगा तो मैं अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा और अपने इस बेटे की शादी मैं नहीं करूंगा, ये जीवन भर कुंवारा रह जाएगा तो मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं उनसे कदापि शादी नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन तमाम आरोपों पर पहली बार खुद शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की बीवी स्मृति सिंह का बयान सामने आया है। जी हां, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब स्मृति सिंह पर लगे आरोपों के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या सचमुच वो जो उनके पति कैप्टन अंशुमान सिंह का जो कीर्ति चक्र था वो लेकर भाग गई, उन्होंने एटीएम ब्लॉक कर दिया, क्या सचमुच ऐसा हुआ है, क्या सचमुच उन्होंने अपने पति की मौत के बाद अपने ससुराल वालों का साथ छोड़ दिया, तो इस पर स्मृति सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। साथ ही जो स्मृति सिंह हैं उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल अभी तक वो बाहर है कहीं और उन्होंने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं। जो भी आरोप उनके सास ससुर ने लगाए हैं वो आराम से बैठकर पहले सारे वीडियोस देखेंगी और उसके बाद अपनी सफाई पेश करेगी। ऐसा ही कुछ कहना है स्मृति सिंह के माता पिता का कि वो वक्त आने पर इन तमाम आरोपों का जवाब देंगे जो भी इल्जाम उनकी बेटी पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि पैसों को लेकर भी अंशुमान सिंह और जो उनके परिवार के बीच में जो झगड़ा है वो बढ़ रहा है। शहीद अंशुमान के मामले में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। राज्य सरकार ने 50 लाख रुपया जो दिया था उसमें 35 लाख रुपया हमारी बहू को और 15 लाख रुपया माता पिता को, वो नियमानुसार 21 जुलाई को ही क्रेडिट हो गए थे। उसके बाद जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा था वो 50-50 वाइफ और मदर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे और बाकी जो मॉनेटरी असिस्टेंस हैं जो नियमावली में जैसे है, जो एनओको का है वो एनओको के जा रहा है और हमें कुछ भी इस पे नहीं है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा हमें मिल जाए, क्योंकि मैं सक्षम हूं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए। वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही अंशुमान सिंह की जो पत्नी है स्मृति सिंह, उनके ऊपर ट्विटर पर एक शख्स ने बहुत ही भद्दे कमेंट्स किए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने अब उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। मीडिया के द्वारा पता चला है, बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय है कि किसी व्यक्ति ने एक बहादुर जाबाज की पत्नी को ऊपर ऐसा कोई कमेंट्स किया है। एनसीडब्ल्यू ने जो एक्नॉलेज किया है और दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। फिलहाल अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बस हमारा आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब।